हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई लव रीडिंग लेके। देखते हैं आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं आपको, अपने बारे में। उनकी एनर्जी कैसी है, क्या रहने वाली है, किस तरीके से वो आपको देख रहे हैं, या आपकी सिचुएशन क्या है। एक्चुअली इसमें हम ये देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में कौन सी एनर्जीज काम कर रही है, किस तरीके से आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है, और क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। आज हम मैसेजेस को क्लैरिफाई करें। चलिए, तब तक आप अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर लें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और प्रेयर करें कि आपकी एनर्जी में अच्छे से पिक कर पाऊँ। आपके लिए जो भी सही कार्ड है वो निकल के आ जाए। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, इस समय जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इनकी एनर्जी क्या है। हम्म वो किस एनर्जी में है। राइट, कार्ड देख के तो लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है उनके लिए। वन मोर। दो आ गए, कहीं और मिले कुछ। ओके। वाओ, वॉरियर्स ऑफ लाइट। एक्चुअली देखिए, इसमें जो भी कार्ड्स निकल के आए ना, वो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस है जो एंजल्स उनकी तरफ भेज रहे हैं। और उनकी एक पहला कार्ड ही निकल के आया। वाह, लीजिए, माँ काली के दर्शन कीजिए और इनको ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। द डिवाइन फैमिली। ओके। इमोशनली ब्रोकन। लास्ट रीडिंग में ये बॉटम का कार्ड था, और अगेन ये आपके मेन कार्ड में निकल के आया है, इमोशनली ब्रोकन। नेक्स्ट कार्ड है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओ, एक एक्स्ट्रा कार्ड है, कोई बात नहीं। विक्टिमाइज्ड। एक्चुअली इनको रखते हैं कैसे। तो ये, ओके, डिवाइन मैरिज। नेक्स्ट कार्ड है आपका ये, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को रख लेती हूँ इसी के साथ। देखिए, इनकी एनर्जी में जो कुछ भी निकल गया, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये है वॉरियर ऑफ लाइट। इनको एंजल्स बता रहे हैं कि आप वॉरियर हैं। क्योंकि कार्ड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बिखरी हुई एनर्जी है, कितना ही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत टूटे हुए हैं इस समय। और जिस रीडिंग में माँ काली की एनर्जी निकल के आ जाए, जब माँ काली को संभालने के लिए आना पड़ता है तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत टूटा हुआ होता है उस समय, जब उन्हें माता रानी की जरूरत पड़ जाती है। वो आके जब तक वो नहीं संभाल पाते खुद को किसी भी तरीके से, तब माँ आती है संभालने के लिए अपने बच्चे को। और देखिए सामने यहाँ पे फिलहाल तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी निकल के आई है। ये कार्ड ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपने ये इनको बताया जा रहा है, एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ये एक स्टार सीड हो सकते हैं। इनकी सोल ओरिजिन स्टार सीड है, और उनसे कहा जा रहा है कि अपने घर को पहचाने कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये उनके माइंड में भी ये चीज आ रही है, और कहीं ना कहीं उनको ये गाइड किया जा रहा है कि आप जिस तरफ सोच रहे हैं, जहां भी जैसे भी आपको लग रहा है कि यहाँ आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं ये हो सकता है खुद को बहुत अकेला फील करते हैं, या इनकी एनर्जी किसी से, वाइब्रेशन किसी से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से हो सकता है इनको ऐसा फील होता हो कि मैं किसी के साथ भी रेजोनेट नहीं करता, मेरी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं करती, मैं किसी के जैसा नहीं हूँ, या मेरे जैसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता है। इमोशनली ब्रोकन और विक्टिमाइज के कार्ड से यही फील होता है। तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि कहीं न कहीं इनको बताया जा रहा है कि ये एक इसमें एक सोल है, स्टारसीड, जिनमें
कहीं न कहीं इनको बताया जा रहा है कि आप स्टार सीड हैं, आपके अंदर बहुत पावर है, आप अपने ओरिजिन को पहचानें, अपने घर को पहचानें, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानें कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपने बारे में भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप वॉरियर ऑफ लाइट हैं। जिस तरीके से इनके कार्ड दिख रहे हैं, वो कार्ड ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन इनको एक्चुअली विक्टिमाइज्ड है। तो विक्टिम बहुत सारे लोग हैं जहाँ इन्वॉल्व हैं इसमें, और हर तरफ से कहीं न कहीं इनको कमेंट या ताने सुनने को मिल रहे हैं। हर कोई इनके ऊपर ही उँगली उठा रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसके लिए खुद को ये विक्टिम फील कर रहे हैं। तब इनको बताया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को पहचानें, आप विक्टिम बनने के लिए नहीं है, आप एक स्टार सीड हैं, आपके अंदर बहुत पावर है, आप अपने आप को पहचानें उसको, उसके लिए उनको गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और माँ काली की एनर्जी बता रही है डिवाइन फेमिनिन, कहीं न कहीं वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जो या फिर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी उनके साथ काम कर रही है। जिस कंडीशन में वो टूटे हुए हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है माँ काली से, और जिस तरीके से जो एंजल्स हैं, एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज से सराउंडेड हैं, और वो एनर्जी इनको कहीं न कहीं गाइड कर रही है कि आप जिस तरीके से टूटे हुए हैं, ये सारा खेल आपके एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट का है। और एक स्टार सीड है, तो स्टार सीड की लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, वो कहीं न कहीं वो चूज़ करके ले आते हैं। चोज़न वन होते हैं, और उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल होती है, वो स्ट्रगल भी कहीं न कहीं चूज़ की जाती है, जिसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो हर चीज़ को अपने ऊपर ले रहे हैं। तब उनको ये गाइड किया जा रहा है कि आप खुद को पहचानें, ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ें डेस्टाइन्ड थी, ये चीज़ें आपकी सोल को पता है, क्योंकि वो ओरिजिन जानती है अपना, वो स्टार सीड है, स्टार सीड सोल ओरिजिन है। आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने बारे में जानें, पहचानें, खुद को देखें कि आप कौन हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। आप इस तरीके से जो विक्टिमाइज़ फ़ील कर रहे हैं, इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है, और इस एनर्जी से निकालने में माँ काली इनकी मदद कर रही हैं। उनकी ब्लेसिंग्स कहीं न कहीं उनके साथ है, और इनसे बार-बार ये चीज़ कही जा रही है। कम्युनिकेशन की बात करें, इमोशनली ब्रोकन का कार्ड ये बताता है कि बहुत ज़्यादा अंदर इनके सफ़रिंग चल रही है, लोगों की बातें भी हैं, साथ में जो कहीं न कहीं इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है एक कम्युनिकेशन के कार्ड ने, और कार्ड पे एक टीएफ का कार्ड निकल के आया है, ट्विन फ्लेम के। इनको फीलिंग है कहीं न कहीं टीएफ की कि इस अपने आप को ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरफ फील करते हैं, जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड निकल के आया है, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी। ये सारी फीलिंग्स इनके अंदर चल रही है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से ये इमोशनली ब्रोकन है। गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ, इसमें गाइड किया जा रहा है इनको कि अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए एनर्जी गेन करें, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, और उसमें क्लैरिटी लाने के लिए कहीं न कहीं कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जिस सिचुएशन में आप हैं, जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन से सॉल्व होंगे। मेक योर वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर ट्विन फ्लेम। इस कार्ड में क्लियर ये चीज़ कही जा रही है कि आपको जो सिचुएशन आपको परेशान करके रखी है, वो आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपके माइंड के ही थॉट हैं, आपके ही अंदर के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो क्लियर नहीं है, और उसकी वो कॉन्फ्लिक्ट डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसमें इमोशनली ब्रोकन हैं। इसमें आपको कम्युनिकेशन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। कम्युनिकेट करने के लिए उनको गाइड किया जा रहा है, कहीं न कहीं पुश किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट कार्ड है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये कहीं न कहीं अपनी लाइफ में फ्यूचर और पास्ट को लेके जगल भी कर रहे हैं। यू आर इन प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल। ये कहा जा रहा है कि जो भी आप पास्ट की चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, पास्ट में हो सकता है पास्ट के पेन हो, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, फ्यूचर की टेंशन हो, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में है। साथ में आपके साथ का जो भी रिलेशनशिप है, उसका पेन है। जो इसमें थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें कहीं न कहीं। जो कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपका रिलेशन खराब हुआ है, और ये बात आपके पार्टनर को सही तरीके से समझ में भी आ रही है, क्योंकि उनको गाइड किया जा रहा है डिवाइन मैरिज है, कि आपका फ्यूचर में डिवाइन मैरिज दिख रहा है, कि ये डिवाइन के द्वारा आपका ये मैरिज डेस्टाइन्ड है, डेस्टाइन्ड मैरिज है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। बट अभी की सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इतने कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, जिसकी वजह से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि एक्चुअली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ किस तरफ जा रही है, जो सिचुएशन बनी है उससे ये किस तरीके से बाहर निकलें।
क्योंकि थर्ड पार्टी भी तब तक है जब तक कि इनके कर्मा बैलेंस नहीं हो रहे हैं, और जब तक ये कर्मा बैलेंस नहीं होंगे ये थर्ड पार्टी रिमूव नहीं होगी। और थर्ड पार्टी के बाहर निकलने के बाद जैसे इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है, क्योंकि आप एक साइकिल को एंड करने वाले हैं, और जैसे ही साइकिल एंड होती है आपके लाइफ में ये डिवाइन मैरिज है। जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ जो आपकी मैरिज है वो डेस्टाइन्ड है डिवाइन के द्वारा, और ये होगी। लेकिन उसके लिए पहले इनका कर्मा बैलेंस होना जरूरी है, वो साइकिल ब्रेक होनी जरूरी है, इसी के लिए इनको गाइड किया जा रहा है। ये इनकी एनर्जी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कुछ इनके मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, जो भी इनके अंदर की फीलिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, कुछ मैसेज लेते हैं कि आपके बारे में फिलहाल वो इनके मन में क्या चल रहा है, आपके रिलेशन के बारे में क्या चल रहा है मन में। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनकी पूरी फैमिली हो, इनके बच्चे भी दिख रहे हैं, हस्बैंड दिख रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ये अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। आई हैव टू टेक केयर माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। ये कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली है, फैमिली दिख रही है तो फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी का कार्ड अगेन निकल के आया है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आप दोनों के एक होने में एक थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं एक हाथ है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती। कुछ लोग हैं जो आप लोग को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ है। इसमें थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी ने क्लैरिफाई किया, थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कुछ न कुछ ट्रुथ आपके सामने आने वाले हैं और जल्दी ही आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, दरवाजे के पीछे हैं, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, वो सच आपके सामने आने वाला है कि ऐसा कौन सा सच है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। जिस तरीके से चीजें आपके बीच में जा रही थी उसकी वजह से वो खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं है वो भी। जिस तरीके से आप पेन में हो वो भी पेन में है। आई मिस आवर इनसाइड जोक। हो सकता है आप लोगों की बातें थोड़ी नॉटी वाली हो, जोक भरी होती हो, आपकी जोक्स इनको बहुत पसंद है, जिनको ये आज भी मिस करते हैं बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी भी है, ब्रोकन की एनर्जी निकल के है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आप जो भी आप लोग के सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लेसन इनको दिया गया है उसको ये कहते हैं कि उस लेसन को ये लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। और जिस तरीके से भी आपकी सिचुएशन चल रही है उससे वो काफी हर्ट है। इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। ये आप जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया हो वो सारी चीजें डिवाइन के द्वारा गाइडेड थी, डेस्टाइन्ड थी, और वो होनी ही थी। आप चाहें या ना चाहें, वो चाहें या ना चाहें। हो सकता है ये क्योंकि सोल इन सारी चीजों को भूल चुकी होती है और वो जो कर रही होती है थ्री लाइफ में, उसे लगता है कि वो बॉडी कर रही है, जबकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। उसमें ना आपकी कोई मिस्टेक होती है ना सामने वाले की मिस्टेक होती है, वो डेस्टाइन्ड चीजें होती हैं। बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं जो हम अपने एंगर और ग्रीड के चक्कर में ले लेते हैं, या कहीं और किसी और की तरफ अगर हमारा ध्यान चला जाता है उसकी तरफ से ले लेते हैं। कुछ मिस्टेक्स एक्स्ट्रा हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज ये सारी चीजें आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, सारी इसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट निकल के ही आया है। तो ये जो भी और डिवाइन मैरिज आने का मतलब ये है कि आपके सोल में ही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये इस तरीके से ही जानी थी जिस तरीके से गई हैं। तो इसमें आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले का कार्मिक बैगेज जहाँ होता है वो वही जाता है, उसको वहां जाना ही होता है, चाहे वो जिससे भी प्यार करे, चाहे जिसके साथ भी रहना चाहे। लेकिन पहला कर्मा जहाँ बना हुआ है वहां जाके बैगेज क्लियर करेगा, तभी वो कहीं और मूव कर सकता है। ये आपके लिए कार्ड है। और आई होप आपको एनर्जी भी समझ में आई हो, मैसेज भी समझ में आए हो और आपको बहुत हेल्प भी मिली हो। एक्चुअली रिलेशनशिप में कभी भी किसी को ब्लेम करके नहीं रिलेशनशिप में किसी के हार्ट में जगह बनाई जा सकती है।
और ना ही उस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल की जा सकती है। अगर आप ब्लेम गेम से बाहर निकलते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को देखने के लिए टेबल को टर्न करके देख लीजिए, जिधर आप बैठे हैं सामने वाले की जगह पर कभी बैठ के उस सिचुएशन को देखें। क्या पता कुछ ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ डोर का कार्ड निकल के आया है जहाँ पे आपको बहुत कुछ नहीं पता है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके बारे में आप सोच भी ना सकें, और वो सिचुएशन ऐसी हो जो आपको अभी पता चले, तब आपको समझ में आए कि उस सिचुएशन में अगर आप होते तो शायद आप भी इसी तरीके से बिहेव करते। आपको भी जो चूज करने की बात आती है, कई बार ऐसी इमोशनल चीजें आ जाती हैं जहाँ चॉइस बनाने की बात आती है, तो इंसान न चाहकर भी ऐसी चॉइस बना लेता है जो उसकी इच्छा नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर प्रेम नहीं है। अदरवाइज ये इमोशनली ब्रोकन का कार्ड निकल के नहीं आता। इमोशनली ब्रोकन का कार्ड है, साथ में आपकी मिसिंग एनर्जी का कार्ड है, विक्टिमाइज का कार्ड है। आप ये देख सकते हैं कि आप इस समय बैठ के हमारे साथ ये रीडिंग देख रहे हैं, और सामने वाला पर्सन इस समय फिलहाल विक्टिमाइज फील कर रहा है, क्योंकि हर किसी की उंगलियां उसकी तरफ उठ रही हैं। हर किसी को जवाब उसे देना पड़ रहा है, क्योंकि उसने चॉइस बनाई, चॉइस गलत निकल गई, सही निकल गई, ये उसे भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें डेस्टाइन्ड है। लेकिन आज उसको ये समझ में आ रहा है कि ये गलती मेरी है, मैंने गलती कर दी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना था। ये बहुत सारी चीजें मन में आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई बस इतनी ही है कि ये सारी चीजें डेस्टाइन्ड है, और डिवाइन मैरिज भी आपका डेस्टाइन है। तो एक होप बना के रखें, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, एंजल्स लेके आ रहे हैं। ये कुछ टाइम सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। बाकी कार्ड आपके सामने है और सारे मैसेज आपके सामने हैं। आई होप आपको मदद मिली है। मदद मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करें। थैंक यू सो मच।